कथा सरित सागर के महान पन्नों से। अध्याय 49। राजा महासेन और उनके गुणवान मंत्री गुणशर्मन की कथा। सूर्यप्रभ अपने पलंग पर लेटे थे। आकाश में चंद्रमा भारी और प्रकाशमान था। उसने राजभवन के पत्थर के फर्शों पर लंबी छायाएं डाल रखी थी। उनकी पत्नियां अपने अपने कक्षों में थी। राजा अपने विचारों के साथ अकेले थे। रात की हवा में चमेली की सुगंध तैर रही थी, लेकिन उन्हें विश्राम नहीं मिल रहा था। उनका मन मानचित्रों और शस्त्रों का एक तूफान बना हुआ था। उन्होंने आने वाले युद्ध के बारे में सोचा। उन्होंने उस रक्त के बारे में सोचा जो शीघ्र ही पृथ्वी को भिगोने वाला था। उन्होंने अपने मंत्री वीत भीति को बुलाया। वो व्यक्ति शीघ्रता से आया। उसकी छाया लंबी और पतली थी। सूर्यप्रभ बोले। उन्होंने कहा कि वह सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक कहानी के लिए पूछा। वह उन पुरुषों के बारे में सुनना चाहते थे जो टूटते नहीं थे। वो साहस और सहन करने की इच्छा के बारे में सुनना चाहते थे। वीत भीति ने अपना सिर झुकाया। उन्होंने पुराने समय की एक कथा बुननी शुरू की। सुनिए, उज्जैनी नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम महासेन था। वो पृथ्वी का एक रत्न था। उज्जैनी सफेद संगमरमर और गहरे जल का स्थान था। बाजारों से चंदन और पसीने की गंध आती थी। मंदिरों में कांसे की घंटियों की ध्वनि गूंजती थी। महासेन हर अच्छी चीज का भंडार था। उसकी धमनियों में सूर्य की अग्नि थी। उसकी मुस्कान में चंद्रमा की शीतल कृपा थी। उसकी पत्नी अशोकवती थी। वो उसके जीवन का प्रकाश थी। तीनों लोकों में ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जो उसकी बराबरी कर सके। उसका सौंदर्य एक ऐसा गीत था जो कभी समाप्त नहीं होता था। साथ मिलकर उन्होंने शांति और समृद्धि की भूमि पर शासन किया। और वहां गुणशर्मन था। वो एक ब्राह्मण था। वो राजा का मित्र था। वह युवा था। उसका चेहरा किसी देवता की मूर्ति जैसा था। उसने तब वेदों में महारत हासिल कर ली थी जब अन्य अभी बच्चे ही थे। वो शास्त्रों को जानता था। वो प्राचीन शस्त्रों के रहस्यों को जानता था। वो सदा राजा के साथ रहता था, एक छाया की तरह, एक ढाल की तरह। एक दोपहर वे राजभवन में बैठे थे। दिन की गर्मी कम हो रही थी। हवा शांत थी। उन्होंने नृत्य के बारे में बात करना शुरू किया। राजा ने गुणशर्मन की ओर देखा। रानी ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए पत्थरों की तरह चमक रही थी। उन्होंने उससे अपना कौशल दिखाने के लिए कहा। गुणशर्मन ने अपने हृदय में एक ठंडी हवा महसूस की। वो मुस्कुराया, लेकिन उसका मन उसमें नहीं था। उसने कहा कि नृत्य मंच के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रशंसा चाहते हैं। राजसभा के एक व्यक्ति को खेल के लिए अपने शरीर को नहीं हिलाना चाहिए। यह हास्यास्पद था। शास्त्रों ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। वो लज्जा का दंश महसूस नहीं करना चाहता था, लेकिन राजा ने नहीं सुना। वह रानी की जिज्ञासा के कारण उसे प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने गुणशर्मन से कहा कि आज वे केवल मित्र हैं। उनके बीच कोई सिंहासन नहीं था। उन्होंने कहा कि वो भोजन नहीं करेंगे। वह जल की एक बूंद भी नहीं छुएंगे जब तक कि वो गुणशर्मन का नृत्य नहीं देख लेते। गुणशर्मन ने लंबी सांस ली। एक सेवक उस स्वामी को मना नहीं कर सकता जो प्रार्थना करता है। वो खड़ा हुआ। उसने हिलना शुरू किया। उसके पैरों ने ब्रह्मांड की लय के साथ फर्श पर प्रहार किया। वो जल की तरह चला। वो एक तूफान की तरह चला। उसके हाथों ने देवताओं की कथाएं सुनाई। उसकी आंखें अग्नि से भरी थी। राजा और रानी के हृदय उसके पदचापों के साथ धड़कने लगे। वे भूल गए कि वे कहां थे। वे नृत्य में खो गए। जब वो रुका तो सन्नाटा एक भारी बोझ की तरह था। राजा ने उसे एक वीणा दी। गुणशर्मन ने यंत्र लिया। उसने एक तार खींचा। ध्वनि गलत थी। वो एक फीकी आवाज थी। उसने उसे नीचे रख दिया। उसने राजा से कहा कि वीणा के भीतर एक कुत्ता है। राजा हंसा, लेकिन गुणशर्मन गंभीर था।
उसने कहा कि ध्वनि ने उसे ऐसा बताया है। राजा ने वीणा खोली। भीतर से एक छोटा कुत्ता रेंगते हुए बाहर आया। वो कांप रहा था। वो अंधा और छोटा था। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। गुणशर्मन ने दूसरी वीणा बजाई। संगीत पवित्र गंगा की तरह था। वो कमरे में बहने लगा। उसने संसार की धूल को धो दिया। वो शुद्ध था। वो पवित्र था। तब राजा उसे लड़ते हुए देखना चाहता था। उसने अंगों को बांधने की कला का प्रदर्शन करने को कहा। वह देखना चाहता था कि क्या गुणशर्मन किसी व्यक्ति को खाली हाथों से पकड़ सकता है। गुणशर्मन ने राजा से एक तलवार लेने को कहा। उसने उसे अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने को कहा। राजा हंसा और अपनी तलवार निकाली। इस्पात नीला और तीखा था। उसने प्रहार किया। गुणशर्मन वहां नहीं था। वो एक परछाई था। वो राजा के पीछे चला गया। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने उसकी भुजा मरोड़ दी। तलवार फर्श पर गिर गई। राजा ने फिर से प्रयास किया और फिर से। हर बार गुणशर्मन ने उसे पकड़ लिया। उसने उसके अंगों को मांस और हड्डी की गांठों में बांध दिया। उसने बिना किसी खरोंच के ऐसा किया। राजा ने देखा कि यह ब्राह्मण मनुष्य के रूप में एक सिंह था। उसने उसे सम्मान दिया। उसने उसे अपना विश्वास दिया। लेकिन रानी अशोकवती ने पुरुष को देखा। उसने संत को नहीं देखा। उसने योद्धा को नहीं देखा। उसने उसकी त्वचा देखी। उसने देखा कि उसकी मांसपेशियां कैसे चलती हैं। उसे प्रेम हो गया। ये एक अंधकार में प्रेम था। ये एक ऐसी भूख थी जिसे शांत नहीं किया जा सकता था। उसने खुद से कहा कि उसे पाना ही होगा। उसने राजा से कहा कि वह वीणा सीखना चाहती है। वह चाहती थी कि गुणशर्मन उसका शिक्षक बने। राजा प्रसन्न था। उसने अपने मित्र से रानी को पढ़ाने के लिए कहा। गुणशर्मन ने जाल महसूस किया। उसने रानी के चेहरे पर परिवर्तन देखा। उसने वह तरीका देखा जिससे वह उसे देखती थी जब राजा नहीं देख रहा होता था। वो आने वाले समय से डर गया था। उसने पाठों में देरी की। उसने बहाने बनाए। वो उससे जितना हो सके दूर रहा। वो बगीचों में अकेला टहलता था। वो घास में सांपों को देखता था। एक दिन राजा भोजन कर रहा था। भोजन कक्ष की हवा भारी थी। रसोइया एक नई चटनी लाया। गुणशर्मन राजा के पास खड़ा था। उसने रसोइये को देखा। वो व्यक्ति कांप रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। वे उसके सिर में कंचों की तरह घूम रही थी। गुणशर्मन राजा को रुकने के लिए चिल्लाया। उसने कहा कि चटनी में विष है। राजा भ्रमित था। गुणशर्मन ने समझाया। उसने रसोइये की आंखों में डर देखा था। उसने रसोइये को चटनी खिलाई। उस व्यक्ति ने एक निवाला लिया और गिर पड़ा। वह चेतना शून्य था। गुणशर्मन ने उसे मृत्यु के द्वार से वापस लाने के लिए एक मंत्र का प्रयोग किया। रसोइये ने सब स्वीकार कर लिया। वह एक गुप्तचर था। उसे गौड़ के राजा विक्रम शक्ति ने भेजा था। शत्रु महासेन को मृत देखना चाहता था। वो उसका सिंहासन चाहता था। राजा आभारी था। उसने गुणशर्मन को 1000 गांव दिए। उसने उसे एक धनी व्यक्ति बना दिया। लेकिन धन एक भारी बोझ होता है जब एक रानी आपकी आत्मा चाहती है। पाठ शुरू हुए। अशोकवती एक शिकारी की तरह थी। वो हंसी। उसने मजाक उड़ाया। उसने उसे तब छुआ जब उसे नहीं छूना चाहिए था। एक दिन वो बहुत आगे बढ़ गई। उसने अपने नाखूनों से उसकी त्वचा को खरोंच दिया। उसकी सांवली त्वचा पर रक्त लाल था। उसने धीरे से कहा कि वो उससे प्रेम करती है। उसने कहा कि उसने केवल उसके पास रहने के बहाने पाठ मांगे थे। उसने उससे उसे स्वीकार करने की विनती की। गुणशर्मन ने अपने चेहरे पर रक्त चढ़ते हुए महसूस किया। उसने उससे रुकने को कहा। उसने कहा कि वो उसके स्वामी की पत्नी है। उसने कहा कि राजद्रोह एक ऐसा पाप है जिसे कोई भी मनुष्य धो नहीं सकता। उसने उसे अपना सम्मान याद रखने को कहा। लेकिन वह हंसी।
उसने पूछा कि यदि वो उसका उपयोग नहीं करेगा तो वो सुंदर क्यों है। उसने कहा कि उसका कौशल व्यर्थ है। उसने उससे कहा कि बिना धर्म के सौंदर्य केवल नर्क का मार्ग है। उसने कहा कि वह राजा को धोखा देने की तुलना में 1000 बार मरना पसंद करेगा। रानी का प्रेम अग्नि में बदल गया। उसने कहा कि यदि वह सहमत नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। उसने कहा कि वो पहले उसे मार देगी। गुणशर्मन नहीं हिचकिचाया। उसने कहा कि पाप में युगों तक जीने की तुलना में शुद्ध हृदय के साथ एक क्षण जीना बेहतर है। उसने कहा कि बिना कलंक के मृत्यु एक उपहार है। रानी ने उसे लालच देने का प्रयास किया। उसने कहा कि वो उसे राजा बना देगी। उसने कहा कि वह उसके सेवकों को सामंत बना देगी। उसने कहा कि राजा वो सब करता है जो वह कहती है। गुणशर्मन ने उसका पागलपन देखा। वह जानता था कि वह किसी तूफान के साथ तर्क नहीं कर सकता। उसने झूठ बोला। उसने उससे कहा कि वो आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन उसने कहा कि उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसने कहा कि इतनी जल्दी कदम उठाना खतरनाक है। उसने खुद के लिए समय खरीदने के लिए उसे आशा दी। वो भारी हृदय के साथ राजभवन से चला गया। तब युद्ध आ गया। राजा महासेन राजा सोमक के साथ युद्ध करने गए। उन्होंने शत्रु के नगर को घेर लिया, लेकिन विक्रम शक्ति ने इसके बारे में सुना। वो अपनी सेना लाया और महासेन को घेर लिया। राजा 2 अग्नियों के बीच फंस गया था। उसकी संख्या कम थी। वो डरा हुआ था। उसने गुणशर्मन से पूछा कि क्या किया जाए। गुणशर्मन ने उससे साहसी बनने को कहा। उसके पास एक योजना थी। उसने एक जादुई अंजन लिया। उसने उसे अपनी आंखों पर मला। वो मनुष्यों की दृष्टि के लिए अदृश्य हो गया। वो शत्रु के शिविर में चला गया। वो पहरेदारों के पास से निकल गया। उसने विक्रम शक्ति को उसके तंबू में पाया। उसने राजा को जगाया। वो गड़गड़ाहट जैसी आवाज में बोला। उसने कहा कि वह देवताओं का दूत है। उसने राजा से शांति बनाने को कहा। उसने कहा कि विष्णु देख रहे हैं। उसने कहा कि यदि वो नहीं गया तो वो नष्ट हो जाएगा। विक्रम शक्ति एक भक्त था। उसने तंबू में किसी मनुष्य को नहीं देखा, लेकिन आवाज सुनी। उसने हवा में शक्ति महसूस की। उसने सोचा कि ये एक चमत्कार है। उसने वैसा ही करने का वचन दिया जैसा देवता ने आज्ञा दी थी। गुणशर्मन ओझल हो गया। वो महासेन के पास वापस गया। उसने उसे समाचार सुनाया। राजा ने उसे गले लगा लिया। उसने उसे अपने जीवन का रक्षक कहा। अगले दिन शांति हो गई। महासेन ने सोमक को जीत लिया। वह एक विजेता के रूप में घर लौटा, लेकिन रानी अभी भी वहीं थी। उसकी भूख कम नहीं हुई थी। उसने गुणशर्मन से फिर विनती की। उसने फिर मना कर दिया। वह नहीं हिला। वह नदी में एक चट्टान की तरह था। रानी का प्रेम मर गया। केवल घृणा शेष थी। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। वह रोई। उसने राजा की प्रतीक्षा की। जब महासेन आया तो वह एक टूटी हुई वस्तु की तरह दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थी। राजा क्रोधित था। उसने पूछा कि उसे किसने चोट पहुंचाई है। उसने कहा कि वह उनका जीवन ले लेगा। उसने कहा कि वह उनकी भूमि ले लेगा। रानी ने अपनी भूमिका निभाई। उसने कहा कि राजा के पास इस व्यक्ति को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। उसने कहा कि बोलना व्यर्थ है। राजा ने उस पर दबाव डाला। उसने नाम के लिए विनती की। उसने झूठ बोला। उसने कहा कि गुणशर्मन एक राजद्रोही है। उसने कहा कि उसने गौड़ के राजा के साथ सौदा किया है। उसने कहा कि उसने शत्रु के पास दूत भेजे हैं। उसने कहा कि वो धन के लिए राजा को मृत देखना चाहता था। उसने कहा कि पहले वाला रसोइया उसकी योजना का हिस्सा था। राजा ने सुना। उसके हृदय में संदेह का बीज बो दिया गया था। वह एक काला बीज था। वह तेजी से बढ़ा। उसने अपने राजभवन की दीवारों को देखा। उसने अपने मुकुट का भार महसूस किया। वो नहीं जानता था कि किस पर विश्वास किया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कथा सरित सागर के महान पन्नों से राजा महासेन और उनके गुणवान मंत्री गुणशर्मन की कथा। रानी अशोकवती रोने लगी। उसके आंसू नमक और ठंडे झूठ का एक जाल थे। वो अपने बिस्तरों पर बैठ गई और रगड़कर अपनी आंखों को लाल कर लिया। उसने राजा से कहा कि गुणशर्मन एक सांप है जिसने बहुत समय से अपने दांत छिपा रखे थे। उसने कहा कि उसका दूत गौड़ की भूमि की एक अंधेरी और नम जेल से भाग निकला है। उसने दावा किया कि यह दूत रात में गुणशर्मन के पास आया था। उसने धीरे से कहा था कि राजसी रसोई का रसोइया एक गुप्तचर था और इसलिए गुणशर्मन ने रसोइये को मार डाला। राजा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के काले राजद्रोह को प्रकाश से छिपाने के लिए। उसने कहा कि गुणशर्मन ने फिर रसोइये की माता और उसकी पत्नी को भी मार डाला ताकि उन्हें सदा के लिए चुप करा सके। लेकिन रसोइये का छोटा भाई तलवार से बच निकला। वह रानी की दया की भीख मांगने के लिए उसके भवन में भाग गया। उसने दावा किया कि गुणशर्मन हाथ में तलवार लेकर और आंखों में हत्या का भाव लिए उसका पीछा करते हुए वहां आया था। उसने कहा कि ब्राह्मण उसके चरणों में गिर गया और अग्नि जैसी आवाज में उससे प्रेम की भीख मांगी। उसने कहा कि जब वह डर के मारे पीछे हट गई तो उसने बलपूर्वक उसे पाने का प्रयास किया। उसने राजा से कहा कि उसकी दासी पल्विका ठीक समय पर कमरे में आई और उसे उसकी पकड़ से बचा लिया। राजा क्रोध की एक ऐसी अग्नि बन गया जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। वह 5 बार भूल गया कि गुणशर्मन कब उसके और मृत्यु के ठंडे हाथ के बीच खड़ा हुआ था। वो वर्षों के बंधन और मित्रता के साथ खाए हुए भोजन को भूल गया। उसने एक स्त्री की बातों को सुना और अपना मन अंधेरे को सौंप दिया। उसने एक चाल से उस राजद्रोही को मारने का वचन दिया। वो नहीं चाहता था कि संसार रानी के अपमान या ब्राह्मण की वासना के बारे में जाने। अशोकवती ने उसे और भी गहरे अंधेरे में धकेल दिया। उसने कहा कि उन्हें संसार को गौड़ के राजा के साथ उसके राजद्रोह के बारे में बताना चाहिए। उसने कहा कि वह एक ऐसा अपराध था जिसे सभी पुरुष समझेंगे। राजा सहमत हो गया। वह पत्थर के हृदय के साथ अपनी राजसभा में गया। गुणशर्मन राजसभा की ओर चला। हवा भारी और शांत थी जैसे पृथ्वी स्वयं अपनी सांस रोककर बैठी हो। एक कौआ उसके बाई और एक शाखा पर बैठा और रक्त की चेतावनी देने लगा। एक कुत्ता उसके रास्ते में बाएं से दाएं दौड़ गया। एक सांप उसकी दाईं और अपनी जीभ हिलाते हुए दिखाई दिया, जिसकी आंखें रत्नों की तरह थी। उसका बायां हाथ और उसका कंधा एक गहरे और भारी ताल के साथ फड़कने लगा। वह जानता था कि संकट उसके साथ चल रहा है। उसने उस राजा के लिए प्रार्थना की जिससे वो प्रेम करता था। उसने राजभवन की दीवारों के आने वाले तूफान के सामने खड़े रहने की प्रार्थना की। उसने सभा में प्रवेश किया और मंत्रियों के चेहरे देखे। राजा ने उसकी ओर भाई के प्रेम से नहीं देखा। उसकी आंखें उसकी भौहों के अंधेरे में जलते हुए कोयले की तरह थी। राजा खड़ा हुआ और सामंतों की भीड़ से बोला। उसने गुणशर्मन को एक राजद्रोही कहा जिसने सोने के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। उसने वे झूठ बताए जिन्हें रानी ने उसके मित्र के लिए एक जाल की तरह बुना था। गुणशर्मन पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा खड़ा रहा। उसने पूछा कि किसने हवा और झूठ की ये तस्वीर बनाई है। उसने सत्य को दिन के प्रकाश में खोजने के लिए कहा। राजा ने पूछा कि उसे भोजन में विष के बारे में कैसे पता चला यदि वह उसे वहां रखने वाला नहीं था। गुणशर्मन ने कहा कि वह अपनी आत्मा के ज्ञान और एक मनुष्य के सिर के झुकाव से यह जानता था। अन्य मंत्री हंसे। वे सदा से उसकी चमक और उसके शुद्ध हृदय से घृणा करते थे। राजा ने उसे एक ढीठ अभागा और गौड़ का कुत्ता कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और नीले इस्पात की चमक के साथ प्रहार किया। गुणशर्मन एक स्वप्न में परछाई की तरह चला। वह आंखों के अनुसरण करने की गति से भी तेज था। उसने अपने शरीर के एक झटके से राजा की तलवार को चकमा दिया, जिससे राजा केवल हवा पर प्रहार करता रह गया। पहरेदार अपने भालों और छुरियों के साथ आगे बढ़े। इस्पात सूर्य में टूटे हुए कांच की नदी की तरह चमक उठा।
गुणशर्मन ने अपनी किसी तलवार का प्रयोग नहीं किया। उसने अपने हाथों और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने योद्धाओं को गिरा दिया और उन्हें बच्चों की तरह गिरते हुए देखा। उसने उनके बालों को गहरे अपमान की गांठों में एक साथ बांध दिया। उसने विचार की गति से 100 पुरुषों को निहत्था कर दिया। वह सभा से ऐसे निकला जैसे कोई तूफान अपने पीछे एक टूटे हुए जंगल को छोड़ देता है। उसने उन लोगों को अपने खाली हाथों और लोहे जैसी इच्छा शक्ति से मार डाला जिन्होंने द्वार तक उसका पीछा किया था। फिर उसने अपने जादुई अंजन का प्रयोग किया। वह सभी मनुष्यों की आंखों के लिए अदृश्य हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखे बिना अपने मित्र के देश को छोड़ दिया। वह दक्षिण की ओर चला जहां हवा गर्म है और पेड़ घने हैं। उसने राजा की मूर्खता के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कैसे एक स्त्री का अपमानित प्रेम राजा कोबरा के दंश से भी बुरा होता है। वह राजा की लंबी भुजा की पहुंच से दूर एक गांव में आया। उसने एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को देखा। वह व्यक्ति अपने शिष्यों को देवताओं के गीत पढ़ा रहा था। गुणशर्मन उसके पास गया और उस व्यक्ति की आवाज में बोला जिसने बहुत कुछ देखा हो। ब्राह्मण ने पूछा कि वो कौन से वेद जानता है। गुणशर्मन ने प्राचीन और पवित्र गीतों की 12 शाखाओं के नाम बताए। ब्राह्मण चौंक गया। उसने कहा कि गुणशर्मन मानवीय रूप में एक देवता होना चाहिए। गुणशर्मन ने पेड़ की छाया के नीचे अपनी कहानी सुनाई। उसने अपने पिता आदित्य शर्मन के बारे में बताया। उसके पिता उज्जैनी के एक व्यक्ति थे जिन्होंने यक्षिणी की शक्ति खोजी थी। उन्हें एक भटकता हुआ तपस्वी मिला था और वे आधी रात को श्मशान गए थे। उन्होंने एक आत्मा का हृदय जीतने के लिए बलिदान दिया था। विद्युन्माला नाम की एक स्वर्गीय कन्या सोने के रथ में प्रकट हुई। वो उन कन्याओं से घिरी हुई थी जो तारों जैसी दिखती थी। उसने तपस्वी को एक पत्नी चुनने के लिए कहा, लेकिन आदित्य शर्मन ने और भी अधिक देखा। उन्हें सुलोचना मिली। वो सभी यक्षिणियों में सबसे सुंदर थी। वह उन्हें अलका ले गई जहां धन के देवता प्रकाश के भवनों में रहते हैं। गुणशर्मन का जन्म वहां रत्नों के एक उपवन में हुआ था। वह एक देवी और एक मनुष्य की संतान था। उसने यक्ष राजकुमारों से विज्ञान सीखा जो चलते हुए तारों के रहस्यों को जानते हैं, लेकिन उसके पिता ने देवताओं के राजा इंद्र को नाराज कर दिया। जब देवता ने सभा में प्रवेश किया तो वह खड़ा नहीं हुआ। इंद्र ने उसे श्राप दिया और कहा कि पिता या पुत्र को मनुष्यों की दुनिया में जाना होगा, और इसलिए गुणशर्मन उज्जैनी आया। वो केवल धोखा खाने के लिए महासेन का मित्र बना। ब्राह्मण अग्निदत्त उसे अपने घर ले गया। वो बहुत सी गायों और शक्तिशाली घोड़ों और ताजे दूध की गंध का स्थान था। उसने गुणशर्मन को अपनी पुत्री सुंदरी दिखाई। वो एक लंबी और कड़वी सर्दी के बाद वसंत के स्वप्न जैसी सुंदर थी। गुणशर्मन ने एक विशेषज्ञ की दृष्टि से उसके लक्षणों को देखा। उसने कहा कि उसके विवाह में उसकी सौतनें होंगी। उसने उसकी नाक पर एक पंखुड़ी पर स्याही की एक बूंद जैसा तिल देखा। उसने कहा कि उसके वक्ष पर भी एक दूसरा तिल होना चाहिए। उसके भाई ने पिता की आज्ञा से कन्या की जांच की। यह सच था। अग्निदत्त चकित रह गया और उसका हृदय विस्मय से भर गया। उसने देखा कि गुणशर्मन सर्वज्ञ और बुद्धिमान था और उसकी आत्मा प्राचीन थी। सुंदरी ने उसकी ओर देखा और उसका हृदय उसकी महानता की छाया में खो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कथा सरित सागर के महान पन्नों से राजा महासेन और उनके गुणवान मंत्री गुणशर्मन की कथा। सुंदरी ने गुणशर्मन की ओर कोमल और गहरी आंखों से देखा। उसका हृदय आधी रात में चंद्रमा के चांदी जैसे और ठंडे प्रकाश को पीने वाले चकोर पक्षी की तरह था। वो अपनी दृष्टि उसके चेहरे की रेखाओं या उसके हाथों की शक्ति से हटा नहीं पा रही थी। अग्निदत्त ने अपने निजी कक्षों के सन्नाटे में उस युवक से बात की। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव और शांति का जीवन दिया। उसने गुणशर्मन से अपने घर में रहने और एक स्थान पाने के लिए कहा।
लेकिन गुणशर्मन का हृदय राख और नमक और कड़वी यादों का एक जला हुआ मैदान था। उसने कहा कि वह नहीं रुक सकता। उसने कहा कि राजा के अपमान की अग्नि ने उसकी आत्मा को हड्डियों तक झुलसा दिया है और उसे रिक्त कर दिया है। उसने कहा कि एक सुंदर स्त्री और वीणा का मधुर संगीत केवल उस व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं जो दुखी है। उज्जैनी के राजभवन में जो कुछ उसने देखा था, उसके बाद उसे स्त्रियों के हृदय से डर लगता था। उसे डर था कि पिता द्वारा दी गई पत्नी भी शायद दूसरी अशोकवती में बदल सकती है। वह पृथ्वी के पवित्र स्थानों पर भटकना चाहता था। वो अपने जीवन के दागों को नदियों के पवित्र और बर्फीले जल में धोना चाहता था। उसने अपने शरीर को पीछे छोड़ने और मृत्यु की शांति में विश्राम खोजने के बारे में भी सोचा। अग्निदत्त एक धीमी और बुद्धिमान मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये उस व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने समय के महान चक्र के घूमने को देखा है और उसके मार्ग को जानता है। उसने गुणशर्मन से पूछा कि वो उस मूर्ख की बातों की परवाह क्यों करता है जो सूर्य को नहीं देख सकता। उसने कहा कि ऊंचे आकाश पर फेंका गया कीचड़ केवल उस व्यक्ति के सिर पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। उसने कहा कि राजा शीघ्र ही उन काले बीजों की फसल काटेगा जो उसने अपने गर्भ में बोए हैं। लक्ष्मी उस व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करती जो अंधा है और जिसमें विवेक की कमी है। उसने गुणशर्मन से कहा कि एक बुरी स्त्री का अर्थ ये नहीं है कि सभी स्त्रियां अपने हृदय में विष लिए चलती हैं। उसने उसे राजा के गुप्तचरों और संसार की ताकझांक करने वाली आंखों से छिपाकर रखने का वचन दिया। उसने कहा कि तीर्थ यात्रा केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा में प्रकाश नहीं खोज पाते। उसने चेतावनी दी कि जो लोग अपना जीवन लेते हैं उन्हें परलोक में और भी अधिक पीड़ा और अधिक तीखे पत्थर मिलते हैं। उसने गुणशर्मन से जीने और देवदार की तरह ऊंचा खड़ा होने को कहा। उसने उसे पृथ्वी के नीचे एक गुप्त और विशाल घर बनाने का वचन दिया जहां कोई भी उसे कभी न खोज सके। गुणशर्मन ने ब्राह्मण के गहरे शब्दों को सुना। उस बुद्धि ने उसके गर्म और भारी क्रोध को एक सूखी सड़क पर वर्षा की तरह ठंडा करना शुरू कर दिया। वो रुकने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने एक ऐसी शपथ ली जिसने हवा को हिला दिया। वह तब तक सुंदरी से विवाह नहीं करेगा जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेता। वह उस कृतघ्न राजा को उसके अंधेपन और उसकी रानी के झूठ की कीमत चुकाते हुए देखना चाहता था। अग्निदत्त प्रसन्न मन से सहमत हो गया। उसने ठंडी और शांत जमीन में गहराई पर एक सुंदर निवास बनाया। इसे पाताल वस्ती कहा जाता था। यह सन्नाटे और पत्थर और अंधेरे में ले जाने वाले छिपे हुए द्वारों का स्थान था। गुणशर्मन ने देवताओं के कानों तक पहुंचने का मार्ग पूछा। अग्निदत्त ने उसे स्कंद के लिए एक गुप्त और प्राचीन मंत्र दिया। देवताओं के सेनापति, असुर तारक के शत्रु जिसने कभी स्वर्ग को हिला दिया था। 6 मुखों वाले देव जो अग्नि और सरकंडों के झुंड से जन्मे थे। गुणशर्मन ने अपने भूमिगत घर के अंधेरे में प्रवेश किया और संसार को बाहर छोड़ दिया। उसने लोहे के हृदय और ज्वाला के मन के साथ प्रार्थना की। उसने तब तक उपवास किया जब तक कि उसकी पसलियां उसकी त्वचा से दिखाई न देने लगी और उसकी आंखें धंस न गई। सुंदरी हर एक दिन उसकी सेवा करने के लिए वहां रहती थी। वह उसके लिए ताजा जल और साधारण भोजन लाती थी। वह पृथ्वी की गहराई में उसकी छाया और उसकी आशा थी। देवता स्कंद दिव्य और चकाचौंध वाले प्रकाश की एक चमक में प्रकट हुए जिसने अंधेरे को दिन में बदल दिया। उनके 6 मुख थे और आंखें दोपहर के सूर्य की तरह जल रही थी। वे उस ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न थे जो टूटा नहीं था। उन्होंने गुणशर्मन को महान और भयानक शक्ति का वरदान दिया। उन्होंने उसे सोने और उज्जवल रत्नों का एक अटूट कोष दिया। उन्होंने उसे एक ऐसी शक्ति दी जिसे युद्ध के मैदान में कोई मनुष्य नहीं रोक सकता था। उन्होंने वचन दिया कि गुणशर्मन सूर्य के उदय से लेकर उसके अस्त होने तक पृथ्वी पर शासन करेगा। खजाना जमीन से तरल सोने की नदी की तरह बहने लगा। गुणशर्मन ने सुंदरी से उस भव्यता के साथ विवाह किया जो संसार ने पहले कभी नहीं देखी थी। विवाह रेशम और फूलों और ढोल की ध्वनि का एक स्वप्न था।
उसने एक ऐसी सेना इकट्ठी की जिसने अपने भार से धरती को करहाने पर मजबूर कर दिया। रेशम जैसी अयाल और लोहे के खुरों वाले हजारों घोड़े, हाथी दांत के दांतों और बुद्धि की आंखों वाले विशाल हाथी, बहादुर पुरुष जो उसकी उदारता और उसके लोहे जैसे साहस के लिए उसके पास आए। वो एक तूफान के भार और रोष के साथ उज्जैनी की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे पृथ्वी कांपने लगी। उसने लोगों को रानी के झूठ के बारे में बताया। उसने उन्हें अशोकवती का काला और खोखला हृदय दिखाया। वो युद्ध में महासेन से मिला और उसके बलों को अग्नि में सूखे पत्तों की तरह कुचल दिया। उसने सिंहासन ले लिया और देवताओं के न्याय के साथ उस पर बैठ गया। वह पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उसने राजसी रक्त की कई राजकुमारियों से विवाह किया, लेकिन सुंदरी उसके हृदय की रानी बनी रही। उसने कई वर्षों तक आनंद और शांति और समृद्धि में शासन किया। सूर्यप्रभ ने अपने मंत्री के मुख से कथा का अंत सुना। उसने अपनी धमनियों में शक्ति एक चढ़ते हुए ज्वार की तरह वापस आती महसूस की। उसने देखा कि मनुष्य की अपनी आत्मा और संकल्प ही वो सबसे बड़ा शस्त्र है जिसे वो उठा सकता है। उसने अपने सीने में एक सिंह का विश्वास महसूस किया। रात गहरी होने और तारों के घूमने पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो युद्ध के आने से पहले एक गहरी और शांत नींद सोया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।